हम आपको इस चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं क्लास 6वीं से 10वीं तक की इंग्लिश, जिसमें आपका लेसन का एक्सप्लेन, ग्रामर, वोकेबुलरी, क्वेश्चन आंसर सभी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जिसमें आप आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 का जनरल इंग्लिश से द ट्री। पहला लेसन है द ट्री। चलिए अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी, आई हैव अ ट्री। मेरे पास एक पेड़ है। ए ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा हरा पेड़। क्या है मेरे पास? एक हरा हरा पेड़ है। और टू शेड मी फ्रॉम द सन, यह मुझे सूरज से छाया देता है, अर्थात सूरज की तपती धूप में छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, अक्सर जब हम इसके नीचे बैठ जाते हैं। When all my work is done, जब मेरे सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। एक बार और, यह लेसन लिखा किसने है? R.L. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये पाठ लिखा है। इनकी ये पोयम जो है, इन्होंने ये लिखी है। एक बार और इस पाठ को अपन पढ़ते हैं। आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। ए ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा हरा पेड़। टू शेड मी फ्रॉम द सन, यह हमें सूरज की तपती धूप में छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, यदि हम इसके नीचे बैठ जाते हैं, ऑफन मीन्स तो अक्सर होता है, अक्सर जब हम इसके नीचे बैठ जाते हैं। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब हमारे सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, हम अपने सभी काम पूरा करके जब इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, यह हमें छाया देता है। यह लेसन लिखा है, यह पोयम लिखी है किसने? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने, R.L. स्टीवेंसन। चलिए आगे पढ़ते हैं इस पाठ में और क्या है। द बिग बनियान ट्री, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड? 50 ईयर्स ओल्ड। द बिग बनियान ट्री, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ इन आवर विलेज, हमारे गांव में है। इज 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल पुराना। सेज ग्रांड माँ, यह हमारी दादी माँ कहती हैं। दादी माँ क्या बोलती हैं? कि हमारे गांव में एक 50 साल पुराना बरगद का पेड़ है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, यह दिन और रात खड़ा रहता है। एंड सन एंड रेन, वो सूरज में भी और वर्षा में भी, अर्थात यह दिन और रात और सूरज की तपती धूप में, अगर कड़ी धूप निकलती है फिर भी यह अपनी जगह में स्थिर रहता है। कौन? पेड़। कौन सा पेड़? ये बरगद का पेड़ दिख रहा है आपको? ओके।
ठीक, यह पेड़। तो अब ये पेड़ कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में फिर पढ़ते हैं अपन। वैसे आप लोग जानते हैं, आपके गांव में पेड़ होते हैं, आपके अगल बगल कहीं गार्डन में होते हैं। आप अपने बड़ों से, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अब इस पार्ट में क्या बता रहा है अपन देखते हैं। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड। एक पेड़ का जन्म, ट्री ग्रू आउट जन्म होता है या उगता है, अ लिटिल सीड छोटे से बीज से। कैसे जन्म होता है, छोटे से बीज से। बरीड डीप इन द सोइल, जो गहरी मिट्टी में दबा रहता है। वेन द रेन फेल, जब इसमें वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तब द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, यह जो सीड है, यह बीज है, अपनी नींद से जाग जाता है। द डे द सन शोन, दिन के समय जब सूरज निकलता है, सन शोन इट, यानी कि यह पेड़, यह जो छोटा सा बीज का पौधा निकलेगा, ओपन्ड इट्स आईज, यह अपनी आंखें खोलता है। कौन खोलता है, यह छोटा सा पौधा। पहले बीज रहता है मिट्टी में दबा हुआ, यहां पर मान लीजिए एक छोटा सा, यहां पर कोई बीज बोया गया, ये मिट्टी है यहां सब, तो यहां से ये बीज निकलता है, बड़ा होगा पौधा, फिर आगे बढ़ेगा। ओपन इट्स आइज, अपनी आंखें खोलता है, वाइड हवा में, विस्तृत क्षेत्र में, एंड सॉ, देखता है, द वर्ल्ड अराउंड, चारों ओर की दुनिया देखता है। कौन, यह छोटा सा बीज बड़ा होकर पौधा बनकर। आ प्लांट वाज बोर्न, इस प्रकार से एक पौधे का जन्म हो जाता है। ग्रेजुअली, अंततः, द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, अंततः यह पौधा, या पौधा ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेता है। एक बड़े से पेड़ के रूप में, मतलब एक बड़ा हो जाता है, बड़े से पेड़ के रूप बड़े से पेड़ का रूप ले लेता है। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाएं फैलती हैं। फ्लावर या फूल जो होते हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष इसके फूल निकलते हैं। एंड बोर फ्रूट्स, छोटे छोटे, लाइक बेरी, छोटे छोटे फ्रूट्स, फल भी निकलते हैं इस किसके, बरगद के पेड़ के। इट ग्रू बिगर एंड बिगर, यह बड़ा होता है और बड़ा होता है। एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और इसकी शाखाएं हवा में विस्तृत होती जाती हैं और दूर दूर तक फैलती जाती हैं। आपने अपने गांव में, अपने घर के आसपास, कहीं गार्डन में ऐसे पेड़ जरूर देखे होंगे जो कि फैलते जाते हैं। अब अगला पैराग्राफ है आपका, ऑल द विलेज चिल्ड्रन, ऑल द विलेज चिल्ड्रन, गांव के सभी बच्चे, प्ले नियर इट, इसके नजदीक खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, वे सभी इसकी शाखाओं में झूला झूलते हैं। कौन, बच्चे। एंड हैव फन समटाइम्स, और कुछ समय मजा करते हैं। वेन दे गेट टायर्ड, जब वे
थक जाते हैं, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, वे इसकी छाया में सो जाते हैं। कौन? बच्चे। दे स्लीप अंडर इट्स शेड इन द आफ्टरनून। दोपहर के समय पासर्स बाई यानी कि राहगीर होते हैं, in the afternoon passers by sit in the afternoon passers by sit under the tree। पासर्स बाई जो राहगीर हैं, पथिक हैं, जो रास्ते से गुजरने वाले होते हैं, सिट अंडर द ट्री पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, दे रेस्ट फॉर सम टाइम वे कुछ समय तक आराम करते हैं, एंड मूव ऑन और वहां से चले जाते हैं। द ट्री इज होम फॉर मैनी बर्ड्स, जो पेड़ है वह कई पक्षियों का घर होता है। पेड़ क्या होता है? कई पक्षियों का घर होता। ट्री होम मैनी बर्ड्स, पेड़ कई पक्षियों का क्या होता है? घर होता है। स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों का, एंड इंसेक्ट और कीड़े मकोड़ों का। लाइक स्पैरो, यहां पर पक्षी आ गया। स्पैरो मीन्स गौरैया। गौरैया कैसी होती है? मान लीजिए इस कलर की होती है। स्पैरो, पैरट, पिजन, क्रो और स्क्वाइल, गिलहरी, एंड एंड्स, चींटियां। दे ऑल लिव टूगेदर, वे सभी एक साथ रहते हैं। द ट्री, जो पेड़ है, गिव फ्रेश एयर टू, हमें शुद्ध हवा भी देता है। कौन? पेड़। देखो, सी हाउ यूजफुल आवर ट्रीज, हमारे पेड़ कितने उपयोगी होते हैं। सेज ग्रांडमा, कौन कहता है? हमारी दादी माँ कहती हैं। पेड़ में तो पक्षियों के घर भी होते हैं, और इसमें राहगीर भी रास्ते में जा रहे होते वो भी बैठ जाते हैं, बच्चे खेल के सो जाते हैं जब थक जाते हैं। पेड़ कितने उपयोगी होते हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, इसी प्रकार इसलिए हमें इन पेड़ की, पौधों की रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। शुड ऑलवेज, हमेशा, लव, इनसे प्रेम करना चाहिए, एंड केयर फॉर इट, इनकी देखभाल करनी चाहिए। यह पेड़ कितने प्यारे होते हैं। यह पाठ का अर्थ आपको समझ में आया होगा, आशा है। आगे अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर मिलेगी। ये जो यहाँ ये सारा अगले वीडियो में आपको सब बताएंगे। जब तक के लिए थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। यदि आपको यह लेसन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको और अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और शेयर करें।